हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। यहाँ पे मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ टेक्निकल कॉन्सेप्ट टॉक। और ये सीरीज स्टार्ट करने का मकसद मेरा यही है कि आप बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जो कि बुक्स में डिफरेंट बुक्स में उसके आंसर अलग दिए गए हैं। क्वेश्चन सेम है बट आंसर अलग हैं। जब आप ऑनलाइन सर्च करते हो तो वहाँ पे भी आपको सेम क्वेश्चन के अलग अलग आंसर मिलते हैं। बहुत बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और डिफरेंट एग्जामिनेशन में उसके आंसर्स डिफरेंट दिए गए हैं, क्योंकि वो भी कहीं से कॉपी पेस्ट होते हैं, तब ऐसी प्रॉब्लम होती है। ऐसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने टीचर के साथ डिस्कस कर लेते हो, बट उन स्टूडेंट के लिए या उन पेरेंट्स के लिए ऐसी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं जो बेसिकली घर पे हैं, किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, बट मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे शेयर करते हो जो कि मुश्किल होता है मुझे टाइप करके आपको आंसर देना। तो मैंने सोचा कि एक सीरीज ही स्टार्ट करते हैं जिसमें वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है कि इसमें कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है या फिर जो वर्डिंग है उसके इंटरप्रिटेशन की वजह से आंसर्स गलत आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा और डिस्कस करेंगे जब से जैसे आपके क्वेश्चन रिसीव होंगे। आज मैंने जो क्वेश्चन रिसीव किया है ये है हीट ट्रांसफर से रिलेटेड क्वेश्चन। मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत ही रॉकेट साइंस इसमें इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है। प्रॉब्लम कहाँ पे है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हो सकता है आप इसको सही अटेम्प्ट भी करें। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मॉलिक्यूलर कोलिजन इज नोन। बहुत सारे जगह इसका आंसर क्या दिया है, कंडक्शन दिया है। कई सारे जगह इसका आंसर कन्वेक्शन दिया है। तो प्रॉब्लम है ये कि कंडक्शन सही है या फिर कन्वेक्शन सही है। ये क्वेश्चन मुझे शेयर किया था एनकेएस पटेल ने, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एक, जहाँ पे इसका आंसर बी दिया गया है, कन्वेक्शन। मुझे इन्होंने क्वेश्चन इसलिए शेयर किया कि ये क्वेश्चन आईटीआई इंस्पेक्टर में पूछा गया था और यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन में उन्होंने बताया मुझे कि जो की है उसमें इसका आंसर कंडक्शन दिया गया है। अब चूंकि कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, क्या है, यहाँ पे देखो इसका आंसर कंडक्शन दिया गया है, तो कहीं पे इसका आंसर कंडक्शन है, कहीं पे इसका आंसर कन्वेक्शन है। तो हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर क्या है। अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म से अभी जुड़े हो, नए हो, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी पीडीएफ, लेक्चर के नोटिफिकेशन भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हालांकि आप सभी कंडक्शन को जानते होंगे, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंडक्शन और कन्वेक्शन को डिस्कस कर लेता हूँ। कोई भी अगर सॉलिड है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स या उसके एटम्स मूव नहीं कर सकते हैं, बेसिकली वहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होता है या प्रिफरेबल हीट ट्रांसफर जो होता है इनसाइड द सॉलिड, वो क्या होता है, कंडक्शन होता है। कौन सा होता है, कंडक्शन होता है। अब कंडक्शन क्यों होता है आप सभी को पता है, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा या फिर वहां पे लैटिस वाइब्रेशन एक वर्ड आता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, एटम वाइब्रेशन आप कह सकते हो, उसके थ्रू होता है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, आप एक मेटल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके, या एटम्स हैं, जो भी कह लो। अब कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अगर दोनों वर्ड यूज हो रहे हैं तो दोनों सेम मीनिंग रखते हैं या अलग अलग रखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एटम मतलब क्या होता है, किसी भी पार्टिकल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो सकता है कुछ चीजें एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। मॉलिक्यूल्स मतलब दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे O2 मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं और ये O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। उसी तरीके से CO2 ले सकते हो। तो जो एटम्स होते हैं जनरली वो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, तो वो रिएक्ट करके मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो उस डिबेट में आपको नहीं जाना है। यहाँ पे आयंस भी कहीं कहीं पे यूज करते हैं। आयन मतलब वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कुछ चार्ज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो जब आप इसको हीट देना स्टार्ट करोगे तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे इसकी एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसकी एनर्जी बढ़ेगी, बट ये बेचारे के पास ये मजबूरी है कि ये मूव नहीं कर सकता। इसकी जो बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रांग है, इसको बांध के रखा गया है, इतना बांध के रखा गया है कि ये मूव कर ही नहीं सकता। जिस दिन ये बैरियर तोड़ के मूव करने लगा उस दिन ये सॉलिड रहेगा नहीं, उस दिन तो ये लिक्विड बन जाएगा, फिर पूरी फिनोमिना ही चेंज हो जाएगी। तो जब तक ये सॉलिड है तब तक की हम बात कर रहे हैं, ये एटम्स मूव नहीं कर सकता। तो क्या करता है, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही वाइब्रेट करेगा अपने आसपास वालों को धक्का मारेगा, टक्कर मारेगा नहीं, अपने आसपास वालों से कोलाइड करेगा। कोलाइड करेगा तो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, क्योंकि टक्कर होता है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। कोलिजन आपने पढ़ा भी होगा। तो इन शॉर्ट ये अपने आसपास के एटम को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है थ्रू
कोलिजन। अब आपके माइंड में क्लियर हो रहा होगा कि इसका आंसर कंडक्शन है। बस प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हम यहां पे कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, सपोज करिए आप यहां से हीट कर रहे हो, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, एनर्जी लेगा, सीधा ऊपर मूव करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल नीचे आएगा, एनर्जी लेगा, मूव करेगा। अब आप कहोगे यहां पे सवाल है, सवाल ये है कि भैया जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो क्या इनके रास्ते में कोई मॉलिक्यूल आएगा ही नहीं जिससे ये कोलाइड कर पाए, और जब कोलाइड करेंगे तो यहां पे एनर्जी ट्रांसफर होगी कि नहीं। कोई कहेगा कैनेटिक एनर्जी होगी, तो भाई इसके पास जो कैनेटिक एनर्जी आई है वो कहां से आई, अपने घर से तो लाया नहीं, उसको भी हीट से ही तो कैनेटिक एनर्जी मिली है। तो यहां पे भी ये हीट ट्रांसफर कर रहा है कोलिजन के थ्रू, तो ये भी आंसर होगा, हम तो यही टिक करेंगे। बिल्कुल आप टिक कर सकते हो। देखिए प्रॉब्लम यहां पे इस क्वेश्चन में यही हुई है कि इस क्वेश्चन में प्रॉपर वर्ड चूज नहीं किया गया है, और एक बार क्वेश्चन बनता है फिर वहां पे कॉपी पेस्ट होते होते वो बहुत आगे तक निकल जाता है, कोई ध्यान नहीं देता इतने इसके टेक्निकलिटी में। होना क्या चाहिए, यहां पे जो वर्ड इस क्वेश्चन में यूज होना चाहिए वो यूज होना चाहिए वाइब्रेशन, एटम वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन यूज कर लो, दैट इज द मोर अप्रोप्रिएट। कोलिजन इसलिए यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पे जो कोलिजन हो रहा है ना उसको भी हम प्रॉपर कोलिजन नहीं कह सकते। अब यहां पे जो कोलिजन है वो फिक्स है, ये जो एटम है इसके आसपास जो एटम है केवल उन्हीं से कोलाइड कर सकता है। भाई कोलिजन पे टर्म्स लगी हुई हैं, जिस ओरिएंटेशन में कोलिजन हो रहा है केवल उसी ओरिएंटेशन में कोलिजन होगा, हमेशा उसी ओरिएंटेशन में होगा। ओरिएंटेशन भी मॉलिक्यूल का चेंज नहीं हो सकता, या फिर एटम का ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं हो सकता। बट प्रॉपर जो कोलिजन जिसे हम कहते हैं उसे तो यहां पे देख रहे हैं हम, क्योंकि एक मॉलिक्यूल फ्री है दूसरे मॉलिक्यूल से, यहां से टक्कर मारे, यहां से मारे, यहां से कोलाइड करे, कहीं से कोलाइड करे, कोई रोकने वाला नहीं। किसी भी ओरिएंटेशन में कोलाइड करे, किसी भी डायरेक्शन में कोलाइड करे, किसी भी स्पीड से कोलाइड करे, एनर्जी ट्रांसफर करे, कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहां पे प्रॉब्लम यह है कि यहां पे भी तो कोलिजन से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और यहां पे भी कोलिजन से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो आंसर कौन सा होगा। अब आंसर मोर एप्रोप्रिएट चूज करने के लिए हमें यह देखना है कि किस फॉर्म की एनर्जी ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो यहां पे तो देखो केवल और केवल जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो कोलिजन से ही हो रही है या फिर वाइब्रेशन से ही हो रही है। प्रॉपर वर्ड जैसे मैं कह रहा हूं वाइब्रेशन कहो तो ज्यादा अच्छा है, बट क्वेश्चन में कोलिजन का है तो हम भी कोलिजन कह लेते हैं। तो यहां पे जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो कोलिजन से हो रही है। अगर हम मान लेते हैं कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जैसे डायमंड मान लेते हैं, तो वहां पे जो भी एनर्जी होगी वो केवल और केवल कोलिजन से होगी। बट यहां पे इन कन्वेक्शन जो मैक्सिमम एनर्जी होती है दैट इज ड्यू द बल्क मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो होता है उसके मोशन के वजह से, उसके मूवमेंट के वजह से, डिफ्यूजन के वजह से, मूवमेंट की वजह से जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है। मतलब कन्वेक्शन जो होता है वो बल्क मूवमेंट की वजह से होता है, मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से होता है, न कि कोलिजन की वजह से। कोलिजन से भी एनर्जी ट्रांसफर होती है बट कंपैरेटिवली कम होती है यहां पे। तो मैक्सिमम एनर्जी जो ट्रांसफर होती है, मॉलिक्यूल क्या करता है, एनर्जी लेता है, मूव करता है, दूसरा मॉलिक्यूल नीचे आता है, एनर्जी लेता है, मूव करता है। हाँ, रास्ते में वो कोलिजन भी करेगा, ट्रांसफर भी करेगा। वैसे तो हम ये कह दें भैया कि बिना कंडक्शन के कन्वेक्शन हो ही नहीं सकता डेफिनेटली, क्योंकि कहीं भी हीट ट्रांसफर आप करोगे तो पहले कंडक्शन स्टार्ट होता है, थोड़े फॉर्म में हो, ज्यादा फॉर्म में ही होगा। रेडिएशन भी नियर अबाउट हर जगह एग्जिस्ट करता है, तो वो अलग बात है। बट हमको ये देखना होता है कि डोमिनेटिंग फैक्टर वहां पे कौन सा है, उस हिसाब से हमको एप्रोप्रिएट आंसर चुनना होता है। तो यहां पे जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा कंडक्शन। बट ज्यादा अच्छा होता कि इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर कोलिजन की जगह पे वाइब्रेशन वर्ड यूज किया होता, तो इसमें कोई डाउट क्रिएट ही नहीं होता। फिर कोई इस क्वेश्चन का आंसर कन्वेक्शन नहीं कहता, सारे लोग क्या कहते हैं कि कंडक्शन ही हो रहा है। तो एज पर माय ओपिनियन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो वर्ड है उसके इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसके अलग अलग आंसर हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं कि उनके जो प्रेडिक्शन होता है, इंटरप्रिटेशन होता है वर्डिंग का, वो अलग हो जाता है, जिसके वजह से लोग क्वेश्चन अलग लिख देते हैं। जब आप उनसे बात करोगे तो डेफिनेटली उनका भी कुछ आर्ग्यूमेंट होगा कि उन्होंने इसका आंसर ये ही क्यों दिया है। बट मैं कहूँगा कि अगर ये क्वेश्चन आपके कहीं पे आता है, एग्जाम में आता है, तो आप इसको कंडक्शन टिक करना, क्योंकि कंडक्शन में डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वाइब्रेशन, जिसको यहाँ पे कोलिजन का नाम दिया गया है। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है, आपका कोई डाउट है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मुझे लगेगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।